आपको बता दें, मुनव्वर राना की ओर से कहा गया है कि जितनी क्रूरता तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है उससे कहीं ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। इसी बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मौलाना कादरी आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और कुछ लोग हिंदुस्तान में बेशर्मी भरा बयान देते हुए समर्थन कर रहे हैं। आप ही लोगों के ऊपर इशारा है उनका। देखिए, योगी आदित्यनाथ को यूपी में हुकुम अभी इलेक्शन का उनको एक पॉइंट मिल रहा है कि तालिबान के नाम पे इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी पूरी कारकर्दगी में कहीं पर भी प्रदेश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया गया। अब वो नाकाम चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए बयान दे रहे हैं। रही बात अच्छा तालिबान की तायद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तालिबान ने किया है दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया, ये बात ठीक है। तालिबान ने किया वो दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया। तालिबान की तारीफ यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। अरे आप बैठ के तब से तालिबान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उल कादरी साहब की कोई तारीफ नहीं कर रहा है। तब से बैठकर आप क्या कर रहे थे आधे घंटे तक? बार बार तालिबान 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 तालिबान, इतना प्यारा लग रहा है आप लोगों को कि इराक में बमबारी की, इराक को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया। आज वो हार के वापिस जा रहा है तो इसकी खुशी है लोगों में ये खुशी है कि सुपर पावर को हरा दिए वो। उनकी पॉलिसी के इत्तेफाक नहीं है, लेकिन अमेरिका की बर्बरियत का जवाब दिया तालिबान ने, उसकी खुशी जरूर है। जिम्मेदारी है। आप मुझे लगता है, देखिए अभी कोई टिकट की भी जरूरत नहीं है आपको। इस समय भारत से जाने वाली अफगानिस्तान की सारी फ्लाइट खाली जा रही हैं। ये सारे के सारे तालिबानी और तालिबानी समर्थकों को उसमें लाद दो और उनको भेज दो। उस जनता बिताओ अपने तालिबान में। जाएंगे कादरी साहब। शर्म करो। दिल्ली के गलियों में सिख भाइयों को मारा किसने था, वो भी सोच मत कीजिए। जो भी क्रूरता करता है उसकी खुलेआम आप मत कीजिए। तालिबान की जहाँ पर हम मजम्मत करते हैं वहाँ पर हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम की मजम्मत कीजिए। गुजरात में मरने वालों की भी मजम्मत कीजिए। दोनों तरफ की मजम्मत कीजिए। जहाँ तालिबान की मजम्मत है वहाँ पर सिख भाइयों की। अरे मौलाना कादरी साहब, हिंदुस्तान में अदालत सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है और अदालत की ओर से इस पूरे मामले में फैसला आ चुका है। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता क्या? और वैसे भी आपने चश्मा लगाकर बैठा हुआ है। सर, आंखें खोलकर साफ साफ देखिए कि हिंदुस्तान की स्थिति और तालिबान। एक सेकंड सुनिए ना सर, ये जो आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार है ना, शरीयत का कानून क्या कहता है महिलाओं को लेकर? शरीयत का कानून क्या कहता है महिलाओं को लेकर? 0% साक्षरता, 0% साक्षरता तालिबान के राज में थी अफगानिस्तान में, अब 83% है। सब खत्म हो जाएगा। ये मुसलमानों को बर्बाद करेंगे। मुसलमानों की आप लोगों की ये जो सोच है ना, जिसमें जहर भरा हुआ है, सर ये खत्म कब होगी? ये बड़ा सवाल है। आप हिंदुस्तान की तुलना कैसे कर सकते हैं तालिबान से? तालिबान का कोई बेहतर हो रहे चाहिए, बेहतर हो रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। इनको हराने का माल और ये हिंदुस्तान ही है जहाँ पर बैठकर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। अगर आप रहते अफगानिस्तान में तालिबान में तो आपको पता चलता कि बोलने की कितनी आजादी और स्वतंत्रता है वहां पर। गोली की गोली बोली जाती है अफगानिस्तान में, इतना सुना नहीं जाता यहाँ पर बैठकर। करूंगा जो खतर कारगिरी करते हैं, कर रहा हूँ इनको। तालिबान की सारी फ्लाइट खाली जा रही है अभी। ये सारे के सारे तालिबानियों को इकट्ठा करके उसमें पटक दो। और ये जब शरीयत का कानून बताइए ना महिलाओं के लिए क्या बोलता है? याद आ जाएगी। महिलाओं की आजादी तो आप लोगों को पसंद है नहीं। आप चाहते हैं कि वो हमेशा घर के भीतर रहे, बिल्कुल बाहर को दिखाई नहीं दे, आप लोगों के गुलाम बनी रहे। ये गुलामी मानसिकता छोड़ दीजिए कादरी साहब। शरीयत को बदनाम करता है तो वो ठीक है, मैं लाना चाहूंगी दूसरे मेहमानों को, बाकी मेहमानों को भी लाया जाए। एक बार अभय दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर बिलाल खान और सैयद जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास आऊंगी। चित्रा जी देखिए, जब अमेरिका पर यह आरोप लगा कि आपने तालिबान को वहां रास्ता दे दिया आने के लिए एग्रीमेंट के थ्रू, तो पहले तो जो बाइडेन ने कहा कि वो ट्रम्प जी के समय से था और उन्होंने कहा अफगानिस्तान वाज नेवर अबाउट द नेशन बिल्डिंग। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हम तो अफगानिस्तान की नेशन बिल्डिंग कर रहे थे। आपने क्यों उस एग्रीमेंट पर सहमति दे दी? आपने क्यों अनुमति दे दी कि तालिबान वहां पर आकर राज करे? प्रधानमंत्री जी, देश ये पूछता है। 19 फरवरी 2020 के अनुबंध पर आपने वहां जाकर सहमति क्यों दी प्रधानमंत्री जी? अभी क्या करना चाहिए आप बताइए ना। फिर अमेरिका ने क्या किया? अभय दुबे जी, अभी क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए आप बताइए?
क्या करना चाहिए सरकार को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए हुआ क्या है सरकार के साथ जानती है, 15 अगस्त को अमेरिका ने 125 राष्ट्रों के साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा, डिप्लोमेट की सुरक्षा, उसमें से भारत को बाहर कर दिया। उधर ट्रोइका जो एक संगठन है जिसमें रशिया की अगुवाई में अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, तालिबान को भी रखा, लेकिन भारत को बाहर कर दिया। अभी भारत क्या करे? प्रधानमंत्री जी बताइए ना, अभी क्या करे हिंदुस्तान? अभय दुबे जी आप बताइए ना। भारत को तभी देखिए भारत को तभी इस बात पर दृढ़ता से अडिग रहना था कि हम नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम में लगे अफगानिस्तान से। तालिबान को आने की मोदी जी ने अनुमति दी, इसका अर्थ है कि वो पाकिस्तान, तालिबान को मोदी जी ने आने की अनुमति दी है। तालिबान को मोदी जी ने आने की अनुमति दी है। 19 फरवरी का अनुबंध है अमेरिका का, उस पर आपने सहमति क्यों दी? आप 3 बार मिले, उप प्रधानमंत्री के कहने पर, बुलावे पर गए हमारे विदेश मंत्री, यहाँ पर तालिबान से मुलाकात की कि नहीं? मैं जवाब देता हूं इनको। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं जबरदस्तान साहब। जगह तो मुलाकात की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अनुबंध पर चुपके चुपके भारत सरकार की ओर से दस्तखत कर दिए गए, जिससे ये साफ होता है कि तालिबान के आने का रास्ता बन जाए अफगानिस्तान में। बोलिए। देखिए इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ और जो गलतफहमी फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कि उसको पता है कि उसके जो जमीन जो है खिसक चुकी, ये सब बोलने से शायद उसको थोड़ा फायदा हो, इसलिए ये सब कह रहे हैं। एक मिनट अभी बीच में मत बोलो, अबे तो सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान के सभी लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, और दुनिया में भी तालिबान को अगर कोई अभय दुबे जी एक बार जवाब तो सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। आपने सवाल पूछ लिया ना, जवाब सुन लीजिए धैर्य से। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि तालिबान को कंट्रोल करने में हिंदुस्तान के बिना सपोर्ट से और बिना गाइडेंस के कोई नहीं करना चाहता है। जाहिर है हिंदुस्तान हर जगह ये है, लेकिन हम तालिबान है, इस तालिबान के साथ हमारा कोई नहीं है। कोई जिस तरह का तालिबान 96 से 2001 में है, लेकिन आज आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर तो यहाँ पर बोल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं साफ कर रही है कि हमारा रिश्ता कैसा रहने वाला है तालिबान के साथ? नहीं, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं तो साफ लफ्जों में कह रहा है कि अभी इस वक्त सरकार की प्राथमिकता कुछ और है। अभी ये चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जाहिर कर रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता है कि अपने लोगों को बाहर निकाले, सही समय पे सही जगह पे इवॉल्विंग सिचुएशन है, हालात मिनट टू मिनट बदल रहे हैं, ऐसे में सरकार मॉनिटर कर रही है। क्या आप लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी गैर जिम्मेदारी से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या मौलवी साहब यहाँ बैठे या मनोवर राणा या बर्क साहब जो स्टेटमेंट दे रहे, वैसे आप चाहते हैं सरकार भी स्टेटमेंट दे? अरे सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, हमारे लोग सुरक्षित पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा प्राथमिकता सरकार की पहले लोगों को लेके है, फिर सरकार सही नीति जो होगी अपने देश के हित को देखते हुए जो सबसे बेहतर रास्ता होगा वो सरकार चुनेगी। ये कांग्रेस पार्टी जो सबसे बेहतर रास्ता होगा देश हित में वो आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी प्राथमिकता इस बात की है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनको जल्द से जल्द जो भी हिंदुस्तानी है उनको हिंदुस्तान वापस लेकर